ओम शांति। आज का विषय है हर गुणवा ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। मीठे बाबा कहते हैं हमें जो आत्मा के गुण हैं और आत्मा के संस्कार है उनको अपना निजी संस्कार बनाना है, क्योंकि जब तक गुणों को और संस्कारों को अपनाते नहीं है तो वे कर्मों में नहीं आते। यह भी पढ़ाई है। जब तक गुणों को और संस्कारों को धारण ही नहीं कहेंगे तो पढ़ाई मानी ही नहीं जाती है। आखिर क्यों आत्माओं को इस समय पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता है? उसका कारण तो यही है क्योंकि इस समय ना आत्मा में गुण रह जाते हैं और ना संस्कार ही रह जाते हैं। अपने देवी देवता स्वरूप को याद करते हैं। देवी देवता कितने गुणवान थे, कितने संस्कारी थे। इस समय ना गुण है ना संस्कार है। वह जो हमारे गुण और संस्कार थे वे सब हमारी आत्मा में ही मर्ज हुए पड़े हैं। बस उनको स्मृतियों में लाना होता है। कैसे लाएंगे? देवताओं के गुणों को और संस्कारों को याद करना है। उनको फिर अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब तक उन संस्कारों को अप्लाई ही नहीं करेंगे तो निजी संस्कार बनेंगे कैसे? जैसे कि समझाने अर्थ है, मुझ आत्मा में जो क्रोध है वह बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैंने कैसे उसको समाप्त किया है? मैंने ज्ञान को अच्छी रीति समझा है, पढ़ाई को पढ़ा है। देवी देवताओं की चलन कैसी होती है उस चलन पर निगरानी रखी है। देवताएं जो होते हैं वे कामना रहित होते हैं। तो मैंने क्या किया? अपनी कामनाओं का त्याग किया। इस समय जीवन में संपूर्ण वैराग्य को धारण किया। जैसे ही मैं संपूर्ण वैराग्य को धारण करती हूँ, मुझ में जो क्रोध का भूत था वह समाप्त हो जाता है। तो यह गुण मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? जो मेरा देवी देवता स्वरूप है उससे प्राप्त हुआ। मैंने क्या किया? देवताओं की विशेषताओं को देखा। देवताओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उन विशेषताओं को अपने में भरा। कैसे भरा? क्या तुरंत ही सभी विशेषताएं अपने में आ जाती है? नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। मैंने क्या किया?
बाबा को याद किया। बाबा की याद से ही मेरे खोए हुए गुण इमर्जे हो जाते हैं और मैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। जैसे कि बाबा कहते हैं, बच्चे क्रोध नहीं करना। तो मैंने उसका त्याग किया धीरे-धीरे बाबा की याद से और यह गुण औरों को भी धारण कराया। दूसरों को भी यही शिक्षा दी। अगर आप अपने क्रोध पर विजयी बनना चाहते हैं, तो बाबा की याद को बढ़ाया जाए। बगैर याद के किसी भी विकार पर विजयी बना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यह रावण राज्य है और माया कभी नहीं चाहेगी कि हम 5 विकारों से छूटे, क्योंकि जो 5 विकार है, जब हम उनके प्रभाव में आते हैं, तो माया शक्तिशाली बन जाती है। वह हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करे, हमसे ही अपराध करा देती है। अपराध कराने के पीछे माया होती है, पर उस अपराध का बोझा हमारे ऊपर आ जाता है। वह सजा भी आत्मा को भोगनी होती है। वैसे कही तो आत्मा निर्दोष है, क्योंकि वह नहीं जानती वह क्या करती है, क्यों करती है, क्यों नहीं जानती। शक्तियों की कमी है। माया ने आत्माओं की शक्तियों को खा लिया है। अब उन शक्तियों को बढ़ाने का सहज उपाय है अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन ही तो करना है। और कितना सहज है अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का। एक बाबा की याद एक बाबा की याद से ही पुराने संस्कार छूटते जाते हैं और हमारे दैवी संस्कार इमर्जी होते जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में अगर कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, तो बुरे कर्म भी होते हैं, क्योंकि आत्मा भी 2500 के संस्कारों के प्रभाव में है। तुरंत ही ज्ञानी आत्मा योगी आत्मा नहीं बन जाएगी। ऐसे में क्या करना होता है? भूले चूके होती है, उनसे अनुभव लेना होता है। इस कारण से ये भूल होती है। फिर अपने में सुधार करना है कि ऐसी भूलें हमसे ना हो। इसलिए अपने उस संस्कार का त्याग करना होता है और त्याग करने के लिए शक्तियाँ बहुत चाहिए और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बाबा की याद बहुत चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना है? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करना है। जितना हम आत्मिक स्थिति में स्वयं को बिंदु देखते हुए बाबा को बिंदु देखते हुए याद करते हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति ऊंची बन जाती है। जितना आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करेंगे, आत्मा में बल आएगा और जो पुराना संस्कार है
जो छूट नहीं पाता वह शीघ्रता से छूट जाता है। करके देखे, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार से हमें चलते फिरते भी बाबा की याद को बढ़ाना होता है, क्योंकि जब हम चलते फिरते बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि को याद रहता है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, बिंदु ही तो देखना है। इसलिए चलते फिरते आत्मा देखने का अभ्यास अवश्य करना है। यह आत्मा की यात्रा है। अगर करने की लगनी होती है तो सब कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा, ओम शांति।